चंदेलिया का एक स्टेटमेंट परसों के स्टेटमेंट से पहले कहीं समाचार पत्रों में, कहीं रिकॉर्ड पर आप दिखा दें तो हम उसको माला पहना देंगे। चिड़वा शहर की खेतड़ी रोड पर मोटर पार्ट्स की एक दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह 3:30 बजे चोर एक गाड़ी में कबूतर खाना की तरफ से आए और गाड़ी से उतरते हुए शटर को खींचकर अंदर एंट्री की। चोरों ने गले में पड़े 1500 रुपये चुरा लिए। इसके बाद चोर वापस गाड़ी में बैठकर सिंघाना की ओर चले गए। आसपास के दुकानदारों ने जब सुबह शटर उखड़ा देखा तो दुकानदार पुष्कर लाल सैनी को सूचना दी। सूचना मिलने पर दुकानदार जब दुकान पर आया तो शटर उखड़ा मिला। दुकान का गला चेक किया तो गले में रखे हुए रुपए गायब मिले। इसके बाद सूचना पर नया बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलबीर चावला मौके पर पहुंचे। उन्होंने सामने की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक कार दुकान के सामने रुकी और उसमें कुछ युवक तौलिए से मुंह ढके हुए उतरते नजर आ रहे हैं। इन सभी ने मिलकर ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी के बाद वे गाड़ी से ही फरार हो गए। चावला ने कहा कि चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है, जल्द ही चोरों की पहचान कर ली जाएगी। मामला ये सुबह 6 बजे मैं दुकान पे आया, दुकान का शटर ऊपर उठा हुआ था, देखा तो उसमें फिर पुलिस को फ़ोन किया तो उसके अंदर गले के अंदर से 1500 रुपये छुट्टे रखे हुए थे, वो कम थे, बाकी कुछ सामान कम नहीं हुआ। और सुबह मुझे फ़ोन किया मेरे भाई साहब ने, जो इधर आते हैं घूमने के लिए, उन्होंने बताया कि दुकान का शटर खुला हुआ है। वहीं पिलानी की लक्ष्मी कॉलोनी में बोरवेल का उद्घाटन करने पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कहा कि पिलानी को पानी की समस्या से स्थायी तौर पर निजात दिलाने के लिए 2018 से ही प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति जारी कर दी है, जो कि पिलानी के लोगों के पानी के लिए किए गए संघर्ष की बड़ी कामयाबी मिली है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता किशन लाल भूमिया ने की। वहीं आरएलपी नेता राजकुमार नायक, हरि सिंह साकला, PHEDAEN रजत शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार फौजी, राधेश्याम सुखाड़िया, संत कुमार भांबू, पार्षद मंजू सैनी विशिष्ट अतिथि रहे। वहीं पिलानी में आज भाजपा के सीकर सांसद सुमेघानंद ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने विधायक जेपी चंदेलिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पानी की समस्या के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि झुंझुनू सांसद और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह ने पानी की समस्या के लिए आवाज उठाई और केंद्र सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने के लिए योजना को हरी झंडी दिखाई है। इसलिए भाजपा अपने किए हुए कार्यों का श्रेय क्यों न ले। सांसद ने विधायक जेपी चंदेलिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने अगर इस पर कोई कार्य किया हो तो हमें बताएं, हम उनका माला पहनाकर सम्मान करेंगे। चंदेलिया का एक स्टेटमेंट परसों के स्टेटमेंट से पहले कहीं समाचार पत्रों में, कहीं रिकॉर्ड पर आप दिखा दें तो हम उसको माला पहना देंगे। कांग्रेस के लोगों की आदत है झूठ बोलने की, और जब भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है तब कहते हैं तो हम ही कर देते, ये तो हम ही कर देते। माननीय वसुंधरा जी के समय में जब पिछली गवर्नमेंट थी, तब हमारे सीकर के विधायक जावर सिंह खर्रा ने इस विषय को विधानसभा में उठाया और उसमें एक टीम बनी। उस टीम ने ये तय किया कि इस क्षेत्र के अंदर पेयजल के लिए पानी आना चाहिए, और उसकी 2-3 किस्तें थी। नागौर के लिए पानी जोधपुर की तरफ से आया, हमारे फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ की तरफ जर्मन स्कीम का पानी आया, आपके झुंझुनू के कुछ विधानसभाओं के लिए पानी आया, और बाकी जो क्षेत्र था उसके लिए फिर हमारी सरकार के अंदर ये मुद्दा उठा। और मैं तो एक कागज़ के पीछे चलता हूँ। मैंने विद रिकॉर्ड मेरा वीडियो डाला गजेंद्र सिंह जी के साथ मीटिंगों का, प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंगों का। आपके माननीय MP साहब भी मेरे साथ कई बार गजेंद्र जी से मिले। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सिंचाई मंत्री, कांग्रेस के जलदाय मंत्री, कांग्रेस के किसी MP, अब तो राज्यसभा में उनके सांसद हैं, एक व्यक्ति ने यदि इस मुद्दे को उठाया हो तो मानेंगे कांग्रेस ने किया। वहीं झुंझुनू में आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का पुतला जलाया गया। वह केंद्र सरकार व ब्रजभूषण के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों पर अत्याचार कर रही है। रेप के आरोपी को किस प्रकार बचाने में सरकार जुटी है वह पूरे देश के सामने है।
जिस प्रकार महिला पहलवानों पर सरकार के इशारे पर पुलिस या दमन किया वह घोर निंदनीय है। केंद्र सरकार ने अगर जल्द ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं की तो यह आंदोलन देश भर में और तेज किया जाएगा और केंद्र सरकार के खिलाफ महापंचायतें की जाएगी। आज पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने राष्ट्रीय आह्वान किया था कि पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर और गांव-गांव में ब्रजभूषण सिंह के बड़े-बड़े पुतले हिंदू को जलाए जाएं। और इसी कार्यक्रम के तहत आज हमने जिला कलेक्टर झुंझुनू के सामने ब्रजभूषण सिंह का पुतला जलाया है और हमने मांग की है कि ब्रजभूषण सिंह को तुरंत को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और पहलवान बेटियों के साथ जो झूठे संगीन मुकदमे बनाए गए हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए। अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो 9 तारीख तक का उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है और देश की जनता सड़कों पर उतर रही है। अगर 9 तारीख तक उनको गिरफ्तार नहीं किया तो पूरे देश भर में किसान और मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाएं इस देश की हिंद को सड़कों के ऊपर उतरेंगे और भाजपा सरकार का जबरदस्त इनको विरोध करेंगे, मोदी सरकार का विरोध करेंगे। और यही नहीं, अगर ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया और प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो यह जो आंदोलन है पूरे देश भर में जहां भी चुनाव होने जा रहे हैं और वहां बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी और उनका भाजपा सरकार का और ब्रजभूषण सिंह का भंडाफोड़ किया जाएगा और उनको राजनीतिक रूप से उनको मतलब सत्ता से बाहर करने का काम भी ये देश की जनता करेगी।